Hello guys, welcome to Quant Practice. So our today's DI is Men's Level DI. Join Quant Practice. So let's get started. What is given in this DI? In this DI given that answer the question based on the information given below. जो अपने को दिया गया है नीचे उसके जो अपने को क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने अपने को इस बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, द ग्राफ शोज दैट, जो ग्राफ दिया हुआ है एक वो क्या करता है, शो करता है दैट द ट्रेंड ऑफ शेयर, दैट द रेट ऑफ शेयर फ्रॉम ओपनिंग प्राइस टू क्लोजिंग प्राइस इंक्लूडिंग हाई प्राइस और लो प्राइस इन 5 डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मई 2019। ओके, तो अपने को मतलब 5 दे रखे हैं, 5 मंथ दे रखे हैं जनवरी टू मई, और इसमें दे रखा है कि है ना शेयर, किसी ने शेयर खरीदे हैं और शेयर बेचे हैं तो उनके अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें 4 प्राइस हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओके, सो नाउ मूव ऑन बाइंग और सेलिंग ए शेयर, मतलब इसमें कुछ कंडीशन है खरीदने पे और सेलिंग करने पे। इसमें देखा ऑन बाइंग और सेलिंग ए शेयर ब्रोकरेज ऑफ 1% एंड 0.5% रेस्पेक्टिवली ऑफ द शेयर प्राइस चार्ज बाई द कंपनी। मतलब अपन जो सेलिंग करेंगे और बाइंग करेंगे तो उसमें क्या अपने को कुछ ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा ब्रोकरेज कंपनी को। तो अपने को जब बाइंग करेंगे अपने को तो देना पड़ेगा 1% एंड जब सेलिंग करेंगे तो देना पड़ेगा 0.5%। ओके, फिर वाइल ₹10 एंड ₹15 रेस्पेक्टिवली इस चार्ज पर ट्रांजेक्शन ऑन बाइंग और सेलिंग, ₹10 और ₹15 चार्ज रेस्पेक्टिवली, ये भी देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग पे एज STT। मतलब है ना, जब वो बाई करेगा तो उसको ₹10 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा एंड सेल करने पे भी उसको ₹15 देने पड़ेंगे ब्रोकरेज कंपनी को। ओके, सो ये आ गया। अपन ग्राफ देखते, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द ग्राफ। इसमें दिया हुआ है कि जो है प्राइस दी गई है शेयर की इन रुपए में और ये 5 मंथ है। इसमें दिया गया है अपने को 4 प्राइस दी गई हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, सो इनके वो दिए गए। अब अपन क्या करते हैं, इसमें देखो जनवरी में अब इसमें क्या है, चार्ज गिवन है। अब ये दे रखा है जो जनवरी में देखते हैं, जनवरी में जो ओपन प्राइस है वो कितनी है, ओपन प्राइस क्या है 96 एंड हाई प्राइस इज 113। ओके, तो क्रॉस साइन किसका है, क्लोज का, तो ये है क्लोज कितनी है 93 एंड दिस जो ट्राइंगल है वो है लो का, दिस इज 86। सब में सेम ऐसे ही करना है। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, एक टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं जिससे बार बार अपने को ग्राफ नहीं देखना पड़ेगा। ओके, सो जनवरी के लिए टेबल में ऐड करते हैं। जनवरी के लिए हाई क्या है 113, जनवरी के लिए हाई कितनी है 113। ओके, और ओपन 96, क्लोज 93, ओपन 96, क्लोज 93 एंड लो, जो लो है वो कितनी है 86, जो लो है वो कितनी है 86। ऐसे ही फेब्रुवरी के लिए कितनी है, फेब्रुवरी के लिए हाई कितनी है, हाई है 116 एंड हाई है 116 और लो है 75, हाई 116, लो है 75 एंड ओपनिंग एंड क्लोज, जो ओपनिंग है वो है 105 एंड क्लोज है 81, 105 और 81, 105 और 81। मार्च के लिए जो है हाई कितना है 100 एंड लो क्या है, लो गिवन नहीं है, हाई 100 एंड जो है ओपन 80 है एंड क्लोज 94 है, ओपन 80 है और क्लोज दिस इज़ 94। ओके, एंड अप्रैल में क्या है, अप्रैल में हाई है 102 एंड लो है 70। अप्रैल में क्या था, हाई थी 102 एंड लो थी 70, 102 एंड दिस इज 70 एंड और क्या गिवन है, ओपन गिवन है, क्लोज गिवन नहीं। ओपन है 98, ओपन है 98 अप्रैल की। ओके, मई में क्या है, मई में हाई गिवन नहीं है। ओके, ओपन है 120 और क्लोज है 90, 120 एंड 90, ओपन 120, दिस इज़ 90 और एंड क्या गिवन है, ये क्लोज है 90 एंड लो गिवन है, लो इज़ 80, लो क्या है 80। ओके, तो ये वाली
और ये वाली अपने को गिवन नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन? अंश bought 100 shares in March at high price, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट पेड बाय हिम। ओके, जो क्या करता है, ख़रीदता है 100 शेयर मार्च में हाई प्राइस पे। ओके, तो मार्च में हाई प्राइस देख लेते हैं। मार्च में क्या हाई प्राइस है? 100। ओके, तो दिस इज़ 100 इंटू हाई प्राइस 100, तो इतने तो उसको देने ही पड़ेंगे। दिस इज़ 10,000, दिस इज़ 10,000। इसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी देना पड़ेगा। अब इसने क्या किया है, बाइंग किया है। बाई पे कितना है? 1%, तो ये है चार्ज है, और 10 रुपये और एक्स्ट्रा। ओके, 1%, तो दिस इज़ 10K। 10K का 1% क्या हो गया? 10K का 1%, दिस इज़ 100 एंड प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो दिस इज़ ऐड करने पे क्या आएगा? 10110। तो अपना आंसर क्या आएगा? 10110। 10,110 रुपये, 110 रुपये। ओके, सो नाउ सी, आई रिपीट इट। अंश bought 100 शेयर इन मार्च एट हाई प्राइस। अब मार्च में जो हाई प्राइस थी वो क्या थी? मार्च में हाई प्राइस थी 100। ओके, तो दिस इज़ 100 इंटू 100, तो क्या आ गया अपना? 10,000 आ गया। इसके बाद जो है वो ब्रोकरेज कंपनी को भी तो उसको देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज कंपनी को क्या देगा वो? 10K का 1%, 10K का 1%, 10K इंटू 1/100, तो दिस इज़ 100 एंड 10 रुपये और देने पड़ेंगे उसको बाइंग करने पे। तो दिस इज़ 10,110 रुपये। ओके, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। So let's move our next question. Question number 2. अंश sold 50 shares in Feb at opening price. अंश क्या करता है? 50 शेयर क्या करता है? सेल। वेट, अंश क्या करता है? 50 शेयर क्या करता है? सोल्ड करता है ओपनिंग प्राइस पे। किस में? फेब में। तो फेब में जो ओपनिंग प्राइस है क्या है? फेब में जो ओपनिंग प्राइस है दिस इज़ 105। फेब में ओपनिंग प्राइस क्या है? 105। तो ये क्या हो गया? 0 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। दिस इज़ 5250। एंड अब क्या है, इसको ब्रोकरेज कंपनी को तो देना ही पड़ेगा ना, जो चार्ज आया है उसमें से कुछ। तो ब्रोकरेज कंपनी को कितना देना था इसको? सेलिंग पे देना था 0.5% और 15 रुपये। ओके, तो 5250 का 0.5%, 0.5%, ठीक है, ये देना है इसको। अब ये क्या हो गया? 5250 इंटू 5/1000, बिकॉज ये वाली 0 भी आ गई, 0 से 10। ओके, तो दिस इज़ 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, दिस इज़ 12, तो 1 5 5 जा 25 एंड 1 26 एंड दिस इज़ नीचे क्या है? 20, तो दिस इज़ 25 पॉइंट, दिस इज़ क्या है? ये क्या हो गया? 25, वेट, दिस इज़ 25.20, दिस इज़ 25.25 आ गया ना, 25 और 15 रुपये ये क्या देगा? एक्स्ट्रा देगा। तो ये कितना हो गया टोटल? 0.25 एंड 5 और 6 11 एंड 3 और 1 4, तो दिस इज़ 41.25। तो इसको कितना गेन होगा? 5250 माइनस 41.25, ये इसको क्या होगा? गेन होगा। तो ये क्या हो गया? क्लियर इट। ओके, दिस इज़ 5250 में से कितना लेस होगा? 41.25 लेस होगा, तो दिस इज़ 0.75, तो दिस इज़ 0.75, दिस इज़ पॉइंट एंड दिस इज़ 9 माइनस 1 8052, तो दिस इज़, तो ये कितना आ गया इसका? 5208.75,
ये होगा इसका टोटल, इसको कितना गेन होगा, इसको इतना गेन होगा 5208 ओके। आई रिपीटेड। आंसर सोल्ड 50 शेयर्स। 50 शेयर्स देता है ये फेब में कितने पे, ओपनिंग प्राइस पे, और फेब की जो ओपनिंग प्राइस थी वो कितनी थी अपनी 105 थी, तो 50 इंटू 105 इक्वल टू 5250 ओके। तो अब क्या करेगा, ये सेल कर रहा है इसलिए इसको ब्रोकरेज कंपनी को भी इसमें से चार्ज देना पड़ेगा जो आया उसमें से, तो 0.5% तो ये देगा ही, ऊपर से इसको 15 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 5250 का 5% क्या हो गया, दिस इज़ 26.25 एंड 15 रुपये ऐड कर दिए, तो दिस इज़ 41.25, 2525 6511 एंड ये 4125। अब इसको इसमें से माइनस ही तो होगा, जो उसको एस पी मिली उसमें से उसको देना पड़ेगा ना, जो उसको प्राप्त हुआ उसमें से, तो 5250 माइनस 41.25, तो दिस इज़ 0.758520 ओके। तो आंसर क्या आ गया अपना 5208.75। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन ओके। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, अंश बॉट 25 शेयर्स एट ओपनिंग प्राइस इन मे में क्या करता है, ये 25 शेयर्स खरीदता है, उसके बाद सोल्ड करता है इन 25 शेयर्स को किस पे, क्लोज प्राइस पे इन मे में ही क्लोज प्राइस पे कर देता है। तो इसके द्वारा जो है इससे क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये अपने को प्राप्त करना है, कितना होगा ओके। तो 50 शेयर ओपनिंग प्राइस पे मे में, ये देख लेते हैं अपन, मे में ओपनिंग प्राइस पे 50 शेयर 120, 25 इंटू दिस इज़ 120, तो ये कितना हो गया 0, 12 5 जा 66 एंड 12 2 जा 24 एंड 6 30, तो दिस इज़ 3000 ये हो गया, 3000 ये हो गया। अब इसमें से इसको क्या देना पड़ेगा भाई, ब्रोकरेज कंपनी को भी तो देगा ना, इसमें से ब्रोकरेज कंपनी को कितना देगा, इसका 1% देगा, तो 3K का 1% क्या हो गया, 3000 का 1% क्या हो गया, दिस इज़ 30 हो गया, ये 30 इसको देना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज भी तो इसको देना पड़ेगा, जो कि बाई करने पे तो 10 रुपये देना पड़ रहा है ना इसको, तो ये हो गया। तो इसको ख़रीदने पे कितना देना पड़ा, दिस इज़ 40 एंड अपन इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो दिस इज़ 3040 ये आ गया। हाँ ठीक है। अब अपना जो है ये तो क्या आया, इसका CP आया, अब क्या आया SP, मतलब जो वो बेच रहा है तो इसका क्या आएगा, मई में ही बेचता है 25 शेयर्स को, और क्लोज प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस पे, तो मई में क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, मई में जो क्लोज प्राइस दिस इज़ 90 क्लोज प्राइस है उसकी, ठीक है। तो 25 इंटू 90, तो 25 इंटू 9 225, तो दिस इज़ 2250 एंड अब इसको क्या करेगा, इसमें से ब्रोकरेज कंपनी को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 0.5% तो है ये, ऊपर से 15 रुपये और देने पड़ेंगे ओके। तो 0.5% हो गया, ठीक है, 10 से 10 गया, ठीक है, एंड दिस इज़ 5 से 2 टाइम गया, 2 बन जा 2 बन जा 2 2 जा 4 एंड, तो दिस इज़ 112 एंड यहाँ पे 30 आएंगी ना, 10 से 10 गई थी ये, तो ये आया था ये 10 ये थी 11 11.25, तो ये आया था 11.25 ही आ गया था, ऊपर से कितने देगा, 15 रुपये और देगा, ये इसको 15 ही हो गया, तो दिस इज़ 26.25, ये क्या हो गया 26.25 ही हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे ना अपन कि जो सेलिंग प्राइस थी इसमें से तो देगा ब्रोकरेज कंपनी को, तो ये क्या था 2250 माइनस 26.25 ओके। सो आई क्लियर दिस, इसको क्या करते क्लीन करके लिख देते हैं अपन, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या आया 26.25 ओके, तो ये क्या आ गया अपना 26.25, ये इसमें से क्या होगा 2250 ये आ गया माइनस 26.25
0.25 ये आ गया 26.25। तो ये क्या हो गया इसमें से 0.75, दिस इज 75 एंड दिस इज 9 में 6 गए तो क्या आ गया 3 आ गया, और 4 में 2 गए तो 2 आ गया, और दिस इज 2 तो ये क्या था 2223.75। इतना इसको मिल रहा है और इतना ये पे कर रहा है, तो इसको इतना ही क्या कर रहा है पे कर रहा है, और इतना इसको क्या है मिल रहा है। तो इसको क्या हुआ लॉस हुआ तो क्या हो गया लॉस ही हो गया ना। अब लॉस कितना हो गया, इसको लॉस कितना हो गया 3040 माइनस 3040 माइनस 2223.75 इक्वल टू ये क्या होगा 0.75। तो दिस इज 25, this is 0.25 and this is 9 minus 3, this is 6 and 3 minus 2 1 and 30 minus 28 816.25 का। तो इसको लॉस कितना हुआ 816.25 का। ओके तो अपन देखते हैं इसको। अब अपने को क्या दिया था 25 शेयर है जो कि ओपनिंग प्राइस पे, ठीक है। ओपनिंग प्राइस क्या थी अपनी 120 थी, तो 25 इंटू 120 की अपना क्या आया था 3000 आया था। अब इसको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज कंपनी को, तो दिस इज़ 1%, तो 3000 का 1% क्या था 30 प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा था चार्ज 40, तो इसका टोटल कितना था 3040। अब उसको एसपी अब उसने बेचे भी तो थे मे में शेयर बेचे थे क्लोजिंग प्राइस पे, तो 25 इंटू 90 थी अपनी क्लोजिंग प्राइस, 25 इंटू 90 2250। इसके बाद क्या था 2250। अब इसमें से इसको ब्रोकरेज कंपनी को देना पड़ेगा, तो 2250 का 0.5% लिया था और उसमें 15 ऐड किया था, तो अपना क्या आया था 26.25 आया था, 26.25 आया था। ओके अब इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये तो ब्रोकरेज कंपनी को गया इतना चार्ज, तो दिस इज 2223.75 आ गया था। अब इसमें से अपने इसको क्या हुआ था देखो सीपी मतलब उसने जब ख़रीदा था तो उसने पे किया था 3040 पे किया था, और जब उसने बेचा था तो उसको कितने मिले थे 2223.75 रुपये ही मिले थे। तो इसको ऑब्वियसली लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है 3040 माइनस 223.75 इक्वल टू 816.25। ओके आई होप यू नाउ गॉट इट। सो नाउ मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो नाउ अंश वोट 150 शेयर्स इन जनवरी। अंश क्या करता है जनवरी में ओपनिंग प्राइस पे 150 शेयर खरीदता है, तो अपन पहले सीपी निकाल लेते हैं। 120 शेयर जनवरी में ओपनिंग प्राइस पे, तो जनवरी की ओपनिंग प्राइस क्या है दिस इज़ 96, तो दिस इज़ 96। ओके तो 0 0 दिस इज़ 0, 15 6 जा 90 9 आ गया कैरी, और 15 नम्बे 135 और 9 144 आ गया। ओके अब ये तो क्या थी इसकी सीपी थी। अब इसमें क्या है इसको कंपनी को चार्ज तो करना पड़ेगा 1%, तो इसका 1% क्या हो जाएगा 1% क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा 1%, एंड एक्स्ट्रा 10 रुपये भी चार्ज करने पड़ेंगे, तो दिस इज़ 4 दिस इज़ 5 दिस इज़ 5 और दिस इज़ 14। तो इसको टोटल कितना देना पड़ेगा 14554। ओके तो दिस इज 14554, इसको क्या पड़ेगा देना पड़ेगा 14554, ठीक है। अब क्या है हाँ अब इसमें देखा जो ये 100 शेयर तो क्या करता है फरवरी में एक लो प्राइस पे बेचता है, फरवरी में लो प्राइस पे बेचता है कितने 100 शेयर फेब में लो प्राइस पे। तो फेब की जो लो प्राइस है वो क्या है, फेब में लो प्राइस क्या है 75, फेब की लो प्राइस क्या है दिस इज 75, ये बेचता है प्लस, ठीक है ये हो गया। अपन अब एस पे निकाल रहे हैं अपन, और इसके लिए अपन ये निकाल सकते हैं ना कि क्या निकाल सकते हैं एक साथ निकाल सकते हैं ना अपन कंप्लीट का। तो फिर 100 इंटू 75, तो दिस इज़ 7500। ओके दिस इज़ 7500 एंड ये क्या करता है जो रिमेनिंग शेयर है वो अप्रैल में हाई प्राइस पे बेचता है, अप्रैल की हाई प्राइस पे, और रिमेनिंग शेयर कितने हो गए 50 हो गए। अप्रैल की जो हाई प्राइस है वो क्या है 102, अप्रैल की जो हाई प्राइस है वो है 102 एंड जो रिमेनिंग शेयर है दिस इज़ 50। ओके तो इक्वल टू 0 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो ये टोटल कितना हो गया 7500 और 15100। ओके तो दिस इज़
12,600 हो गया, ये 12,600 हो गया। अब अपन इसका कंप्लीट निकाल सकते हैं ना एक साथ कि इसने ब्रोकरेज कंपनी को इसका कितना देना पड़ेगा। इसके ट्रांजैक्शन कितने थे, 2 थे, तो दिस इज़ 12,600, दिस इज़ तो दिस इज़ 12,600 है ना। इसके और इसमें क्या था, 0.5% निकालते हैं अपन, कितना देना पड़ रहा है इसको, 0.5% ये देना पड़ रहा है। 20 से 20 गया, ओके। 5 6 जा 30, 0 3 एंड 12 5 जा 60 एंड 3 63 एंड बटे में क्या था, ये पॉइंट वाला था तो ये 0 आ गया, 0। तो ट्रांजेक्शन पे उसको कितना देना था, 15 और 15, दिस इज़ 30 हो गया, ओके। तो दिस इज़ 93 हो गया, ये क्या था 93, इसको क्या देना पड़ रहा है 93, ओके। इसको क्या देना पड़ रहा है 93, तो 12,600, तो ये 12,600 माइनस 93, तो दिस इज़ 12,507 बचा, 12,507 बचा। तो ये क्या होता है, इसकी एसपी आ गई एंड इसकी सीपी क्या थी 14,554, सीपी थी कितनी 14,554 इसकी सीपी थी। तो इसने सीपी तो इसने कम पे की थी और एसपी क्या मिली थी, इसको ज़्यादा मिली थी, तो इसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। दिस इज़ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ था इसको, 7 - 4 3, 10 - 5 5 4, तो कैरी ए वेट व्हाट आई डिड, ओके। तो 114,554 में से 12,507 अपने को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये एसपी था और ये सीपी था। तो अपने इसको कितना मिलेगा, 14 में -7 7, तो रिमेन 4 550 0 एंड 14 - 12 दिस इज़ 2। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 2047 का इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ओके। नाउ आई रिपीट इट, ओके। तो अंश ने शेयर कितने खरीदे, 150 शेयर खरीदे जनवरी में ओपनिंग प्राइस पे, तो 150 × 96 दिस इज़ 14400, तो दिस इज़ 14400 और इसका 1% क्या आ गया, 144 आ गया, और 10 रुपये इसको एक्स्ट्रा इसको पे करने पड़े, तो दिस इज़ 14,554 रुपये, और टोटल इसकी क्या आ गई, सीपी आ गई। अब इसने इन्हीं शेयर्स को क्या किया है, बेचा है, ठीक है। 100 शेयर को फरवरी में लो प्राइस पे बेचा है, तो लो प्राइस क्या थी फरवरी में, थी 75। देखो फरवरी में जो लो प्राइस थी ये थी 75, फेब में जो लो प्राइस थी 75 थी, तो 75 × 100 7500 एंड जो रिमेनिंग कितने थे, 50 थे, इनको अप्रैल में हाई प्राइस पे बेचा था जो कि 102 थी, ओके। तो दिस इज़ 5100 एंड टोटल किया तो 12,600 था। अब इस पर अपने को ब्रोकरेज कंपनी को इसमें से इसको चार्ज देना पड़ेगा, तो 0.5% तो इसको देना पड़ेगा। तो 12,600 का क्या था, 0.5% इसने दिया था, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 बची थी। अब इसने 5 6 या 33 और 12 पंजे 60 63, तो ओके। तो बचा क्या था, 63 बचा था। एंड जो इसको देना पड़ रहा था, इसको क्या देना पड़ रहा है, 30 रुपये देना पड़ेगा, 2 ट्रांजेक्शन हुए तो 15 15 30, दिस इज़ 93, ओके। तो इसको इसमें से इसने जो 12,600 थे इसमें से इसने 93 दे दिए, तो इसके पास कितना बचा, 12,507 बचा, ओके। अब ये इसकी क्या थी, इसको जो ये 12,507 ये था, तो ये क्या हुआ था, इसको गेन हुआ था, इतना इसको गेन हुआ था, और इसने दिया कितना था इसको, और इसने जो ब्रोकरेज कंपनी को जब इसने बाई किया था तो इसने दिया था 45, तो इसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ओके। सॉरी फॉर दैट, इसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो दिस इज़ लॉस कितना हुआ था इसको, 2047, ओके। तो इसको लॉस कितना हुआ था, 2047, ओके। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो now meet with a new DI soon, okay guys।